गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमयुक्तं बृन्दावन मनोहरम् तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्री शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोगों ने श्रवण किया था अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम। जो मूढ़ व्यक्ति है विशेष रूप से माया के मोह में अत्यधिक फंसे रहने के नाते इस प्रकार के लोग कभी भी मुझे नहीं समझ पाते। तत्वतः तो कभी भी नहीं। इसलिए हम लोगों ने श्रवण किया था और कि मूढ़ा नराधमाः शरणागत नहीं होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कौन से चार प्रकार के व्यक्ति मनुष्य मेरा भजन नहीं करते हैं, मेरे चरणों में प्रपन्न नहीं होते हैं, वो हमने श्रवण किया। लेकिन भगवान फिर बताते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेरा भजन करना चाहते हैं, भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। ये चार प्रकार के व्यक्ति कौन कौन है? बोलते आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त कौन है? एक आर्त तो वही है जो भगवत पाद पद्मों को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर करुण क्रंदन करता है।
आर्तनाद बोलते ना, लेकिन यहाँ पर उस श्रेष्ठ भक्त के बात को नहीं बोल रहे हैं भगवान। यहाँ जो आर्त व्यक्ति को बोल रहे हैं वो कौन है? बोलते हैं संसार में रहते हुए नाना प्रकार के रोग, क्लेश, सांसारिक बहुत सारे आपदाओं से ग्रस्त होने के नाते उन दुख से निवृत्ति के लिए वो भगवान को पुकारता है कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ संसार के चपेटों में पड़ के, कृपा करके आप मुझे अपने शरण दें। लेकिन उस व्यक्ति का मांग क्या है कि मुझे आपके चरणों में प्रेम नहीं चाहिए, आपके चरणों का भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो इस संसार के दुख से, क्लेश से मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार के आर्त है वो जिज्ञासु। जो व्यक्ति आत्मज्ञान तत्व को जानना चाहता है, यहाँ शास्त्र के तत्व ज्ञान को जानना चाहता है, लेकिन भगवान को हृदयंगम करना नहीं चाहता है, उसके मन में जिज्ञासा है, लेकिन उस जिज्ञासा के पीछे भी उसके कामना है। क्या कामना? उसको आत्मज्ञान का अर्थ को जानना है, शास्त्र के अर्थ को जानना है, और क्या अर्थार्थी। तीसरा प्रकार के व्यक्ति गरीब है, लेकिन उसको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पद चाहिए, पदवी चाहिए। अर्थार्थी व्यक्ति देखता अपना कोई विशेष समर्थ नहीं होता है, इसलिए भगवान के पास प्रार्थना करता है कि धनम देहि, जन्म देहि, पुत्रम देहि। वो है अर्थार्थी। और एक है ज्ञानी। ज्ञानी वही है जो विशुद्ध अंतःकरण के साथ, विशुद्ध अंतःकरण कब होता है? जब उसके हृदय से समस्त प्रकार की कामना, वासना समूल रूप से निर्गत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब जाके उसके अंतःकरण शुद्ध होता है। विशेष रूप से जो सन्यासी है, जिसने अपना शरीर, मन और वाणी को भगवत सेवा में उत्सर्गीकृत कर दिया है, तो बोलते ये जो चार प्रकार के सुकृति संपन्न व्यक्ति है, क्योंकि जब तक सुकृति नहीं होगा तब तक वो चाहे उसको संसार के दुख, क्लेश से निवृत्त होना है, चाहे उसको शास्त्र के या आत्मज्ञान के तत्व को जानना है, चाहे उसको संसार के भोग विलास, सोना चांदी पैसा की आवश्यकता है। सुकृतिवान व्यक्ति है तभी वो इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन जो दुष्कृति संपन्न व्यक्ति है वो तो कभी सपने में भी नहीं सोचेगा कि भगवान नाम के कोई है, तो भगवान से भी क्या मांगना। लेकिन ये जो चार प्रकार के सुकृति संपन्न व्यक्ति है, बोलते यही लोग क्या करते हैं, चाहे अपने
वर्णाश्रम धर्म के नियमों को विशेष रूप से परिपालन करते हुए पुण्य युक्त कर्म करते हैं। जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में पुण्य कर्म युक्त होने के नाते उनका चित्तवृत्ति मेरे प्रति और मोड़ता है, मेरे प्रति किसी ना किसी कारण से हो, चाहे कामना से हो, वासना से हो, किसी भी कारण से हो, सुकृति संपन्न होने के कारण और वेद विहित एक गार्हस्थ जीवन जीने में जो नियम बतलाया है, जिसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, उसके अनुसार वो जीवन यापन कर रहा है, पशुओं जैसा नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल ये चारों कार्य में लिप्त नहीं है वो, लेकिन लिप्त भी है तो जिस प्रकार से वेद में विधान है उसके अनुसार वो अपना जो भी कार्य करता है उसमें पुण्ययुक्त कर्म होने के नाते उसका वही पुण्यकृतम व्यक्ति का चित्तवृत्ति मेरे तरफ मोड़ता है, मेरे में कुछ आशा करता है ऐसा। लेकिन जो दुष्ट कृति स्वभाव वाले व्यक्ति है, एक तो दुष्कृति व्यक्ति है, एक दुष्ट कृति जिसका प्रत्येक कार्य शास्त्र के विधान से बिल्कुल विपरीत होता है। एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य का जो कर्तव्य है वो मनुष्य का कर्तव्य के हिसाब से नहीं करके पशुचित वृत्ति को अवलंबन करके वो अपना जीवन यापन करता है। वो है दुष्टकृति संपन्न व्यक्ति। उस प्रकार के व्यक्ति का मन चित्तवृत्ति कभी भी भगवत पाद पद्मों के प्रति आकर्षित नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं तो इस प्रकार के जो पुण्यकर्म युक्ता व्यक्ति है उनका चित्तवृत्ति या मेरा भजन करने में उनका इच्छा होता है। तो इसमें जो प्रथम 3 प्रकार के भजन इच्छु व्यक्ति है, कौन सा प्रथम 3 प्रकार के? आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। ये 3 प्रकार के जो व्यक्ति है इसमें भक्ति होने पर भी एक कर्म मिश्रा भक्ति है। वहाँ केवला भक्ति, यहाँ शुद्धा भक्ति नहीं है, क्योंकि उनके उस भक्ति में, उनके उस प्रार्थना में, उनके उस भजन में अपने स्वसुख कामना का इच्छा है कि मुझे इस वस्तु चाहिए। इसलिए उनके उस भक्ति को कर्म मिश्रा भक्ति के अंतर माना जाता है। लेकिन जो चतुर्थ प्रकार का व्यक्ति है, जो कि ज्ञानी है, उसके उस साधना को, उसके उस भक्ति को ज्ञान मिश्रा भक्ति के नाम से जाना जाता है। और जहाँ तक भगवान और एक जगह में बताते हैं, एक तो कर्म मिश्रा भक्ति, दूसरा हो गया ज्ञान मिश्रा भक्ति। भगवान और एक जगह में कहते हैं कि सर्वद्वारानि संयम्य, जिसको कि योग मिश्रा भक्ति के नाम से वहाँ पर भगवान बताते हैं। तो भक्ति भी 3 प्रकार का हो गया, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति और योग मिश्रा भक्ति। इसलिए इस भक्ति में ये तीनों प्रकार के कामना रहता है। इसलिए कामना से युक्त होकर के जो भक्ति किया जाता है उसको प्रधानीभूता भक्ति बोला जाता है। और
बोलते कर्म, ज्ञान और योग के द्वारा जो अभिमिश्रा भक्ति है, जिस भक्ति में ना कर्म का इच्छा है, ना ज्ञान का इच्छा, ना योग का इच्छा है, वहाँ केवल शुद्ध भक्ति है, उसको केवला भक्ति बोला जाता है। जिस केवला भक्ति के अंतर्गत भक्त भगवान से कहता है क्या कि हे नाथ, नाथ योनि सहस्रेषु जेषु जेषु व्रजाम्यहम् तेषु तेषु अचला भक्ति अच्युतस्तु सदा त्वयि। हे नाथ, मुझे अपने कर्म के अनुसार आप कहीं भी जन्म दे दो, किसी भी जोनी में जन्म दे दो, वो मुझे ग्रहणीय है, लेकिन मुझे अपनी भक्ति से कभी विच्युत नहीं करना। कीट जन्म हो यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे ना ही आस। मुझे कीट जन्म लेना स्वीकार्य है, लेकिन अगर ब्रह्मा का भी जन्म हो और आपके पाद पद्मों की स्मरण से भक्ति से विहीन हो, तो मुझे वो ब्रह्म का जन्म भी नहीं चाहिए। इसलिए उस शुद्ध भक्ति के बोला भक्ति के अंदर वृत्रासुर जी महाराज क्या बोलते हैं? ननाक पृष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। कि हे नाथ, मुझे ये संपूर्ण साम्राज्य का एक छत्र सम्राट बना भी दो। रसातल का, पाताल का साम्राज्य भी मेरे हाथ में दे दो, ब्रह्मा का पद भी दे दो, इंद्र का पद भी दे दो, समस्त प्रकार के योग की सिद्धियां भी मुझे दे दो, तो भी मैं उसको आशा नहीं करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो केवल समंजसे त्वाम विरहस्य कांक्षे, आपके विरह में विक्षिप्त जो आपके परम प्रिय भक्त जन है उनका संग मुझे दे दो बस। ये है केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति। इसलिए शुद्धा भक्ति का बात भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कई जगह में बताते हैं। जैसे मयि अध्यक्षेण, कि समस्त चराचर विश्व मेरे ही अध्यक्षता से चलता है। इसलिए जो केवल भगवत आश्रय को आश्रित होकर के अपना जीवन बिताना चाहता है, वो फिर जहाँ भी देखता है वहाँ पर उसको भगवान का ही आधिपत्य दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में उसके हृदय का एक भाव होता है कि हे प्रभु, जब आप इस समस्त जगत चराचर जगत के अध्यक्ष हो, आपके इशारे से ही इस अनंत विश्व ब्रह्मांड सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। इसलिए मेरा भी हेतु, मेरा भी कारण आप ही हो, और मेरा कारण आप होने के कारण आप मुझे जिस प्रकार से चलाओगे मैं उसी प्रकार से चलूँगा। इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण। कि भगवान जिस प्रकार से उस जीव को परिचालना करेंगे उसी के उनके अनुसार ही चलना है, अपना स्व इच्छा से नहीं। और भगवान कहते अनन्य चेता सततम। इस प्रकार की जो अनन्य चेता पुरुष है, सतत मतलब निरंतर, वो मेरा ही भजना करता है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही गुणों का कीर्तन करता है। जैसे कि भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते। अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से चिंतन करता हूँ। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे चिंतन में आ जाता है, अर्थात
जिस साधक का साधना स्मृति का स्थल अगर मेरे द्वारा आ जाता है, फिर उसका प्रत्येक योग स्वयं को मैं ही वहन करता हूँ। उसके लिए अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये है शुद्धा भक्ति की बात, केवला भक्ति की बात। लेकिन भगवान अंतिम में श्रीमद् भगवद गीता में एक बात बताते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने इस बात तो बता तो दिया, लेकिन गौड़ीय वैष्णवगण इस बात में भी थोड़ा स्वार्थपरता निकालते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात भगवान ने एक लोभ दे दिया वहाँ पर। ठीक है, समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग करने को बोला, लेकिन साथ में एक लोक भी दे दिया। इसलिए गौड़ीय मठ का भजन यहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। गौड़ीय मठ का साधक यहीं से अपना पृष्ठभूमि प्रारंभ करता है। शुद्ध भजन, केवला भक्ति यहीं से आरंभ होता है, जिसको रूप गोस्वामी जी ने बताया है। क्या बताया? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। जब तक समस्त प्रकार के उपाधियों से मुक्त नहीं होगे, यहाँ जो सर्वधर्मान् परित्यज्य वाली बात बताया भगवान ने, यहाँ क्या आ जाता है? वर्णाश्रम धर्म, मनोधर्म, देह धर्म, वैदिक धर्म, जो जो भगवान पहले बताते हैं, तपस्या का धर्म, योग का धर्म, कर्म का धर्म, वर्णाश्रम का धर्म, बोलते सब धर्म को त्याग दो। यही तो है सर्वपाधि विनिर्मुक्तम, कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, नहीं चलेगा भक्ति में। शुद्धा भक्ति करना है तो कुंती माता इस बात को बताते हैं कि जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभि रेदमान मदः पुमान, कि भगवान की भक्ति, केवला भक्ति, उच्च कुल में कोई जन्म होता है, कोई ऐश्वर्यवान होता है, कोई सौंदर्यवान होता है, कोई ज्ञानवान होता है, इसका अपेक्षा कभी नहीं करता है। नैवार हत्व इवात्मानम त्वाम अकिंचन गोचर, कि हे नाथ, जो अकिंचन है, जिसके हृदय में किसी प्रकार का सम्मान का, प्रतिष्ठा का, संसार की भोग विलास का, किसी प्रकार का ऐसे कि स्वसुख की लेस मात्र भी इच्छा जहाँ नहीं होता है, वहीं से केवला भक्ति प्रारंभ होता है। तब जाके हृषिकेश सेवनम, तब इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति का सेवा होता है। क्योंकि अगर हमारा इंद्रियां ये संसार के कार्य में, संसार के वस्तुओं में, संसार के व्यक्तियों में जब तक आकृष्ट रहेगा, इंद्रियों का आकर्षण भी उन व्यक्ति वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहता है। और जब तक ये सारी अनित्य वस्तुओं के प्रति इंद्रियां आकृष्ट रहेगा, तब वो
नित्य वस्तु भगवान का सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए इंद्रिय के द्वारा जितना भी कार्य होता है, विशेष रूप से जो कि प्रपंचगत कार्य है, उसे हमेशा अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। अर्थात यद स्मृत्वम अनुस्मृतम वा नित्य स्मृतिश्च यद गुणाः। स्मृति का विषय केवल मात्र भगवत गुण ही है, स्मरण का विषय केवल मात्र भगवत लीला ही है। इसलिए अपने स्मृति में जब भगवत गुण लीला नाम परिकर की प्रसंग हम नित्य निरंतर आलापित करते रहेंगे, तो उन वस्तुओं के प्रति हमारा चित्तवृत्ति, हमारा इंद्रिय आकर्षित होगा। जब भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति इंद्रिय आकर्षित होकर के रहेगा और उस आकर्षण के द्वारा हृषिकेन हृषिकेश सेवनम, जो सेवा होता है वास्तव में वही उत्तमा भक्ति है। तो भगवान वहाँ कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करके केवल मात्र मेरा ही शरणागत हो जाओ। एकम मामेव शरणम ब्रज, एकमात्र केवल मात्र मुझ में ही शरण होना। यहाँ केवल शब्द जो है स्वरूप का विचार भी आता है। भगवान का अनंत स्वरूप है, अनंत रूप है, अनंत अवतार है। विशेष रूप से भगवान यहाँ पर बताते हैं उन अवतारों में भी नहीं, बोलते केवल एकम मामेव शरणम ब्रज, केवल मात्र मेरे जो श्री कृष्ण स्वरूप है उस स्वरूप में शरणागत होना। हालांकि जितना भी भगवत स्वरूप है, भगवत अवतार है, कोई पार्थक्य नहीं है, लेकिन जहाँ पर शुद्धा भक्ति की बात आता है, जहाँ की प्रेम की बात आता है, वहाँ तो केवल उसी स्वरूप में ही प्रेम होता है। गोपियों के मंडली में से भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और अंतर्धान होकर के जा कर के क्या करते हैं, एक जगह पे नारायण रूप लेकर के भगवान बैठ जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के भगवान बैठ जाते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचते हैं। बोलते ये तो हमारे श्री कृष्ण नहीं है, ये तो नारायण है। इसलिए इनके साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम केवल नंद नंदन श्री कृष्ण के साथ है। तो यहाँ भगवान जो बात बताते, एकम मामेव शरणम ब्रज, केवल मात्र मेरे में ही शरणागत होना, शरणापन्न होना, ये केवला भक्ति। यहाँ शुद्धा भक्ति उन्मुखी सुकृतिशाली व्यक्तियों को इस प्रकार का सामर्थ्य लाभ होता है, और किसी को नहीं। जिसका भक्ति उन्मुखी सुकृति एकत्रित हुआ है, जिस भक्ति उन्मुखी सुकृति को विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बताते हैं क्या, कि भक्ति ही भगवत सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृति पूर्व संचिते। ये जो सुकृति है ये पुण्योन्मुखी सुकृति नहीं है, ये जो सुकृति है
कर्मोन्मुखी सुकृति नहीं है, ज्ञानोन्मुखी सुकृति नहीं है, ये सुकृति है भक्ति उन्मुखी सुकृति। अगर भक्ति उन्मुखी सुकृति है तो उसको शुद्ध भगवत भक्त का संग प्राप्त कराएगा, और पुण्योन्मुखी सुकृति है तो उसको स्वर्ग तक प्राप्त कराएगा। कर्मोन्मुखी सुकृति है तो उसको संसार में भोग विलास के पदार्थ प्राप्त कराएगा, लेकिन भक्त्योन्मुखी सुकृति उसको शुद्ध भगवत भक्त का संग प्राप्त कराएगा। जिस शुद्ध भगवत भक्त के संग से क्या होता है? भक्ति प्रादुर्भूत होती है, भक्ति जागृत होती है। इसलिए बिना शुद्ध भगवत भक्त के संग भक्ति भी नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ पर कहते हैं जो भक्ति उन्मुखी सुकृतिशाली व्यक्ति है उसी को इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है। शुद्ध भक्ति लाभ करने में, शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करने में उसका सौभाग्य होता है। ठाकुर श्रील भक्ति विनोद जी महाराज इस श्लोक के अर्थ में बताते हैं कि जो दुष्कृति संपन्न व्यक्ति है, दुष्कृति संपन्न व्यक्ति के लिए मेरा भजन अति ही दुर्लभ है, नहीं कर सकता। उसके पास चाहे कितना भी साधन हो, उसके पास चाहे कितना भी सुविधा हो, सुयोग हो, लेकिन वो दुष्कृतिशाली व्यक्ति है तो कभी भी भगवान के भजन नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर भक्ति के क्रियाकलाप को करने के लिए कोई क्रम का उन्नति नहीं है। वहाँ पर केवल संसार के भोग विलास अनित्य वस्तुओं को प्राप्त करने में क्रम की उन्नति है। आज मकान बनाया, कल गाड़ी ले आया, परसों और कुछ सुविधा करा दिया, और कुछ साल बाद और कुछ सुविधा करा दिया। मतलब उसको संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने में उन्नति है, क्रम के द्वारा उन्नति प्राप्त करता है, लेकिन भक्ति के साधना में कुछ करने के लिए उसका लेश मात्र भी क्रमोन्नति नहीं है। इसलिए वहाँ पर इस प्रकार के दुष्कृतिशाली व्यक्ति कभी भी भगवत भजन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि आकस्मिक रूप से हठात किसी कारण से हो, सौभाग्य से हो, अगर उसका कहीं पर भगवत भक्तों की संग प्राप्त होता है और उन भगवत भक्तों के संग में किंचित समय, अति अल्प समय भी अगर वो भक्ति का इजाजन करता है, भक्ति से संलग्नित संबंधित कुछ कार्य करता है, तो उस प्रकार के कार्य उसको सुकृति बनाने में सहयोग होता है, लेकिन उसका जीवन का जीने का जो तरीका है अवैध होता है। अवैध मतलब वेद विहित नियमों को छोड़ करके, लेकिन विशेष रूप से वहाँ पर ठाकुर महाशय बताते हैं जो वैध जीवन जीते हैं वहाँ पर भी सुकृति एकत्रित होता है। आप वेद के द्वारा जो भी नियम बताया गया है एक मनुष्य को अपने जीवन के अनुसार चलाने में, अगर उस वेद विहित कर्मों को, वेद विहित धर्मों को
वेद विहित नियमों के अनुसार अगर आप अपने जीवन को परिचालना करते हैं तो कहीं ना कहीं जान के अनजान के उस कर्मी व्यक्ति के भी सुकृति एकत्रित हो जाता है। और जब इस प्रकार के व्यक्ति का सुकृति एकत्रित होता है, वही व्यक्ति यही है, कौन? आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। फिर यही व्यक्ति उस सुकृति को लेकर के अगर उसको संसार में कोई वस्तु चाहिए तो हे भगवान मुझे धन दे दो, जन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मैं इतना कष्ट पा रहा हूँ, इतना बीमार पड़ा हूँ, आप ही मेरे रक्षा करो, भगवान से प्रार्थना करेगा। लेकिन जो दुष्कृतिशाली व्यक्ति है, अरे भगवान भगवान कोई नहीं है, बड़े से बड़े डॉक्टर दिखाओ ठीक हो जाएगा, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करके खूब पैसे कमाओ, धन आ जाएगा। मतलब वहाँ भगवत संबंध कोई भी एक्टिविटी नहीं रहता है। अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि को वहाँ लगाता है उस व्यक्ति। इसलिए कहते हैं वहाँ पर इस प्रकार के व्यक्ति कभी कभी आर्त होकर के मुझे स्मरण करता है। लेकिन जो मूढ़ है, निरीश्वरवादी है, भगवान को कभी मानता भी नहीं है, भगवान के स्वरूप को कभी स्वीकार ही नहीं करता, भगवान है इस बात को उसके हृदय में कभी स्वीकार्य ही नहीं होता है। तो इस प्रकार के मूढ़ व्यक्ति को भगवान कहते अवजानन्ति माम मूढ़ा। अगर मैं साक्षात उसके सामने प्रकट भी हो जाऊं तभी मुझे वो 2-4 गालियां देके चला जाएगा वहां से, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों का जो बुद्धि है असुरम भावमाश्रिता। राक्षसों को जिस प्रकार बुद्धि होता है असुरों का उस प्रकार का होता है। साक्षात भगवान सामने प्रकट होने पर भी बोलेंगे मार दूंगा इसको, गाली दे के पानी पी गाली देगा। ऐसे संसार में बहुत लोग भी है। साधु को देखते ही क्या करते हैं वो लोग, गालियां देना शुरू करते हैं। अरे भाई वो साधु अपने रास्ते से जा रहा है, अपने गंतव्य पे जा रहा है, तुम उसको क्यों गाली दे रहे हो? अगर उसके वो साधु को देख करके तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी, साधु को देख करके अगर थोड़ा सा भी भगवत स्मरण होता है तो वही उसका सुकृति बन जाता है। और वही साधु को देख करके अगर वो विरोधाभास करता है, गाली देता है, वो उसका दुष्टकृति बन जाता है। जो दुष्टकृति उसको घोर पाप में के कारण नरक तक ले जाता है, भगवान की भक्ति से उतना ही दूरीभूत कर देता है। एक ही वस्तु लेकिन दृष्टि में कितना फर्क है। इसलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थावर जंगम ना देखे सर्वत्र देखे तार मूर्ति। जो शुद्ध भक्त है वो जहाँ भी देखता है, नहीं देखता कि स्थावर है, जंगम है, ये है, वो है, सर्वत्र उसको भगवान का ही स्फूर्ति होता है। अगर वही व्यक्ति वो साधु को देख करके सोचता है इसके हृदय में भगवान विराजमान है, इसको अगर सामने से प्रणाम ना करूं, अगर मैं इसको दूर से मन में चिंता करके थोड़ा प्रणाम कर दूं, बोलते इतना सा उसका जो कृति है, कार्य है, उसको बोलते साधुनाम दर्शनम मन्ने सर्वसिद्धि करम परम। इतना सा भाव, इतना सा दर्शन
उसको साधु के जो हृदगत वस्तु है, सद वस्तु, वहाँ तक पहुँचा देता है। और वहाँ तक जो पहुँच गया, सर्व सिद्धि कर्म परम, उसका समस्त प्रकार के सिद्धि भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं वहाँ पर इस प्रकार के मूढ़ व्यक्ति अपने बलबूते पर पे, अपने बलबूते सब कुछ कार्य को संपन्न करने को सोचता है और उसको कभी भी भगवान की सहायता, भगवान की चिंतन का बोध नहीं होता। नहीं चाहिए मुझे, क्या करना, मेरा सामर्थ्य, क्योंकि वो दुष्कृति संपन्न व्यक्ति है। लेकिन जो लोग विशेष रूप से बताते हैं इस प्रकार नीति को मान करके चलते हैं, वही व्यक्ति जो कि नराधम के रूप में उस दिन हम लोगों ने श्रवण किया, मनुष्यों में वो सबसे अधम है। वो क्या करता है, भगवान ने उसको कृपा करके नर तनु दिया है, मनुष्य जन्म दिया है, लेकिन मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, अगर उसको इस ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है तो भी वो मनुष्योचित कार्य नहीं करता है, पशुचित कार्य करता है। इसीलिए वे नरों में, मनुष्यों में अधम है। इस प्रकार के नराधम व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान को अगर किसी ना किसी स्थल पे थोड़ा सा मानते भी है, लेकिन भगवान के द्वारा ये अनंत विश्व चराचर ब्रह्मांड भगवत नीति से ही चलता है, भगवत आदेश से ही परिपालन होता है, उसको कभी नहीं मानता है। भगवान है ठीक, अपने जगह में है, उसको रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन भगवान का स्थिति सब जगह में, वो कभी भी इसको नहीं समझ पाता है। इसलिए वहाँ पर कहते हैं ये जो चार प्रकार के व्यक्ति है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त का जो कामना है, काम रूप जो इच्छा है, अर्थार्थी का जो नाना प्रकार के पारलौकिक अनित्य वस्तु प्राप्त करने का इच्छा है, और ज्ञानी का उसको शास्त्र का ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। वो भी एक प्रकार की कामना है, कषाय है। बोलते ये चार प्रकार के व्यक्ति का इस प्रकार का बुद्धि अगर दूर होकर के भक्ति के अधिकारी होकर के भक्ति उन्मुख कार्यकलापों को लेकर के व्यतीत होता है, तो वही व्यक्ति शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन चार प्रकार के व्यक्तियों का अगर इस प्रकार का भक्ति किसी ना किसी कामना को लेकर के, जैसे कि हमने श्रवण किया, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा, ये तीनों प्रकार के मिश्रा भक्ति को प्रधानीभूता भक्ति भी बोला जाता है। तो इस प्रधानीभूता भक्ति में भगवत प्रेम नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये प्रधानीभूता भक्ति में रहते हुए भी वो जो जिस स्तर में, जिस स्थल में, जिस व्यक्ति का कामना है, कषाय है, अगर उसको वो दूर करता है तो वही केवला भक्ति, अकिंचना भक्ति या उत्तमा भक्ति लाभ करता है। ये क्रम है, पहले तो आता है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी नहीं कि शुद्ध रूप से आता है। भगवान जो कहते हैं ये जो चार प्रकार के व्यक्ति है,
किसी ना किसी कारण से भगवान को स्मरण करता है, भगवान के पास आता है, लेकिन उन कार्यों को, उन कामनाओं को मन में रख के आने पर भी अगर वो शुद्ध भगवत भक्त का संग प्राप्त करता है तो यही चारों में से कोई ना कोई व्यक्ति ही अकिंचना भक्ति को या उत्तमा भक्ति को लाभ करता है। लेकिन अगर उसको शुद्ध भगवत भक्त का संग नहीं मिलता है, आता है, बहुत लोग आते हैं भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन कुछ सुकृति एकत्रित हुआ है तभी वो भगवत भजन करने का इच्छा लेकर के आता है, लेकिन उसका अगर सुकृति स्ट्रंग नहीं है, सत्कृत के द्वारा युक्त नहीं है, तो वही व्यक्ति आकर के फिर वापिस चला जाता है, क्योंकि उसको शुद्ध भगवत भक्त का संग नहीं मिलता है। अगर शुद्ध भगवत भक्त का संग मिल जाता है तो वो कामना लेकर के आने पर भी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण है वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर ऐसे बहुत लोग आए सुन करके कि बांके बिहारी जी का दर्शन करने से सब कुछ फल प्राप्त हो जाता है। फल की कामना लेकर के आते दर्शन करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर लीला है, इतना सुंदर गुण है, उसको श्रवण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से उनके हृदय के समस्त प्रकार के मांग दूरीभूत हो जाता है। इसलिए तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं क्या कि भाई अगर तुम्हारा संसार में रहते हुए संसार के भोग विलास के प्रति मन का वृत्ति है, इच्छा है, तो वृंदावन मत आना। क्यों? क्योंकि गोविंद विग्रह धरी तथा आछेन श्रीहरि। मुखे बंकिम हास। बोलते वृंदावन के जो ठाकुर है वो त्रिभंग भंगिमा रूप वंशीधारी अपरूप, इतना सुंदर है। अगर एक बार उसका दर्शन कर लिया तो तुम्हारा संसार नाश हो जाएगा। तुम्हारा जो इतना भोग विलास का सामग्री एकत्रित करके रखे हो वो सारी वैसे के वैसे धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए अगर तुम्हारे मन में है इच्छा, बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, जेव ना